हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना 21st नंबर लेसन प्लान करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस का। टॉपिक का नाम है आपका पावर ऑफ अ लेंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये लेसन प्लान नंबर 21 है। टॉपिक का नाम है आपका पावर ऑफ अ लेंस। सब टॉपिक होगा आपका ऐसा यूनिट ऑफ पावर और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके बाद अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एबल टू डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, एबल टू अंडरस्टैंड टू मेजर द पावर ऑफ लेंस, student will able to know the positive and negative power of lens, student will able to calculate the focal length and the power of lens, and student will be able to calculate the power of lens related numerical problems। इसके बाद अगर बात करें टीचिंग मेथड्स की तो टीचिंग मेथड सेम रहेगा, टीचिंग एड सेम रहेगा। प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी में कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके द्वारा। सबसे पहला सवाल होगा, नेम द प्रॉब्लम विच फेस्ड बाय अ पर्सन हु आर नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। यानी उस प्रॉब्लम का नाम बताइए जिसमें लोग दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। प्रॉब्लम का नाम बच्चे बता पाएंगे, मायोपिया। फिर दूसरा सवाल होगा, हु कांट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि करीब सामने की चीज़ें नहीं देख पाते। प्रॉब्लम का नाम क्या है? तो प्रॉब्लम का नाम होगा हाइपरमेट्रोपिया। फिर पूछा जाएगा, टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम्स व्हाट अ डॉक्टर डू। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? तो अ डॉक्टर गिव ग्लास विथ डिफरेंट पावर। तो डिफरेंट पावर के ग्लास लगाए जाते हैं। ये आपका पावर ऑफ लेंस की बात यहाँ हो रही है। फिर पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में फंस जाएंगे। फिर स्टेटमेंट आप देंगे कि नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक टुडे वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ द लेंस। तो आप ये बोलेंगे, वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ द लेंस। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। फिर आप आ जाइए प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन आपको देना होगा जो टॉपिक आप समझा रहे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट फोकल लेंथ। यानी कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी लेंस में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो लाइट रेज का हो रहा है वो उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बैंड द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल्स by focusing them close to the optical center. Similarly, concave lens of very short focal length cause a higher divergence than the one with longer focal length. तो ये convex lens concave lens में ऐसे ही होता है। The degree of convergence or divergence of light ray achieved by a lens is expressed in terms of its power. The power of a lens is defined as a reciprocal of the focal length. यानी पावर होता क्या है? पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर पी। पी से पावर ऑफ द लेंस को डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला बनता है आपका P = 1/f, जहाँ पे P है पावर ऑफ लेंस और F है फोकल लेंथ। ये जो बच्चे हैं ये टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप पावर ऑफ लेंस को ब्लैक बोर्ड में भी दिखा देंगे। P = ±1/f। यहाँ प्लस माइनस इसलिए होगा कि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, उसी हिसाब से पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जहाँ पे P पावर है, F फोकल लेंथ है। पॉजिटिव का यहाँ मतलब है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में जब भी नापा जाएगा तो वो पॉजिटिव लिखा जाएगा और नेगेटिव कनकेव लेंस के लिए यूज़ होता है। ये आपको ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में शो करना है। फिर अब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर की, कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। P = 1/f। ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ होता है मीटर। तो अगर P = 1/f वाले फार्मूला से अगर आपको निकालना पड़े P का पावर, तो F
फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होता है, तो पावर का यूनिट हो जाएगा 1/मीटर या मीटर इनवर्स। तो डायोप्टर एक स्टैंडर्ड यूनिट है और मीटर इनवर्स भी इसे लिख सकते हैं। डायोप्टर कैपिटल डी से डिनोट होता है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डी और एम इनवर्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं 1D इज़ 1 M इनवर्स। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव, ये भी यहाँ बता दिया गया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर और ये चीज़ आप ब्लैक बोर्ड में भी शो कर देंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिशियन prescribe correction lens indicating their power and let us say the lens prescribed has power equal to +2 diopter, +2.0 diopter ये डॉक्टर ने रेफ़र किया है। इसका मतलब क्या है कि ये कन्वेक्स लेंस है क्योंकि पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस के लिए लगता है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +0.5 मीटर। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -0.40 मीटर। तो आप जब ये डायोप्टर को 1/2 करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा 0.5। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, कुछ खास नहीं। और ये लेंस कनकेव होगा क्योंकि ये नेगेटिव, दोनों एग्जांपल दिया गया, पॉजिटिव को लेके भी नेगेटिव को लेके भी। बच्चे समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड द टॉपिक। और पावर को आप इस तरह एक चार्ट बना के भी दिखा सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होता है। फिर एक न्यूमेरिकल भी आप करके दिखा दीजिएगा कि फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो P = 1/f। अब क्योंकि कनकेव लेंस बोला है और कुछ भी ऐसा यहाँ क्वेश्चन में आपको कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा रहेगा, आपको लेंस लिखा रहेगा। आप जानते हैं कनकेव लेंस माइनस शो करता है, इसलिए आप माइनस अपने आप लगा लेंगे और 1/2 मीटर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5 मीटर इनवर्स या डायोप्टर, जिसमें पावर डिनोट होता है। ये बच्चे नोट डाउन कर लेंगे और ये चीज़ें ही आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में भी शो कर सकते हैं। बात करें रिकैपिचुलेशंस की, तो रिकैपिचुलेशंस में ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये पूछा गया है। पॉजिटिव साइन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या इंडिकेट करता है और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आज के लेसन प्लान से कवर हो गए हैं। कुछ होम असाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेंस इज दिस? अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज़ द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं होम असाइनमेंट में। इसके बाद लेफ़्ट साइड में आप साइन ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंसिपल की जगह छोड़ दीजिएगा और राइट साइड में साइन ऑफ द पीपल टीचर में आप अपना साइन करके ये लेसन प्लान भी ख़त्म कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।